नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। और हरियाणा के अंदर एचएसएससी ने एग्ज़ाम का दौर है वो स्टार्ट कर दिया है। तो आज एग्ज़ाम हुए, उसी का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, क्या क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड है, क्या नया पैटर्न है, तमाम बातों का हवा जो हुआ है उस पर हम सारी चीज़ें हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो दंत स्वास्थ्य का हम बात करें, डेंटल का जो एग्ज़ाम हुआ, ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो इससे रिलेटेड भी थे, काफ़ी सारे क्वेश्चन, तो वो अलग बात है। हम इसके अंदर जो हरियाणा के क्वेश्चन हैं उनको बड़े ही अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। क्या उनमें कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड हैं या इजी आए हैं, तो तमाम बातों पे हम डिस्कस करते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। तो पेपर पास करना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, और पढ़ना भी अच्छे तरीके से पड़ेगा। आज का एग्ज़ाम देखिए, ये लगता है कि जो तुक्केबाज हैं या फिर वन लाइनर रट्टा लगाने वाले हैं उनको ज़्यादा लॉस होगा, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्वेशन किया है। और आप भी कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, ठीक है। हर क्वेश्चन के साथ मैं तर्क दूंगा, बताऊंगा आपको कि क्या किस प्रकार से क्या चीज़ें हैं। एग्ज़ाम सारी बातें हम देख लेते हैं। ऐप डाउनलोड कर लो, यहाँ पे आपको सारा स्टडी मटेरियल जो है, करंट अफेयर लगा लो आप, हरियाणा की स्टैटिक तमाम चीज़ें या सारे नोट्स, हरियाणा जीके के हैंड रिटन नोट्स भी यहाँ पर ऐप में अवेलेबल हैं, फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। चलिए, फर्स्ट है, पहली बात तो लिखने के अंदर टाइपिंग में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, जिसके कारण काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कोई क्वेश्चन है वो गलत भी कर देता है। शहरी बच्चा है उसको भी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है कई बार। लेकिन हिंदी टाइपिंग को वो ऐसे कहते हैं कि इंग्लिश में टाइप है वो सही माना जाएगा, तो इसमें हम कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं लगा सकते। तो आप देख रहे हो कुणाल, ठीक है, कई बार इसको ऐसे भी लिख देते कुणाल। और बनावली का टीला हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं? तो कुणाल और बनावली दोनों ही प्राचीन स्थल हैं, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल टाइम के। तो ये कहाँ पर पढ़ते हैं आप सब जानते हैं, ये पढ़ते हैं फतेहाबाद के अंदर, ठीक है, फतेहाबाद के अंदर पढ़ते हैं। फतेहाबाद का प्राचीन नाम आप सब जानते हैं इकदार है। क्या है? इकदार, पिंक सिटी भी कहते हैं। फतेहाबाद के अंदर हम बात करें तो जीएसटी हेल्प डेस्क लगाया गया था, ठीक है, जीएसटी हेल्प डेस्क। और फतेहाबाद पहला पॉलीथीन मुक्त जिला भी है। और यहाँ पर गोरखपुर वाला आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, 2800 मेगावाट वाला, आपको पता ही होगा, ठीक है। बिरडाना भी एक ऐसा क्षेत्र है जो प्राचीन स्थल है, बिरडाना, ठीक है, एक भट्टू भी पड़ता है। तो तमाम बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये कुणाल का टीला, कुणाल और बनावली देखते ही आपको जो है फतेहाबाद लगा देना है, ठीक है, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होने वाला, ठीक है। पित्तल नगरी आप रेवाड़ी ऑप्शन में है, पलवल जिसको अपलवा कहा गया, और एक मेवात दे रखा है आपको, नू, जो मेव जाति की अधिकता के कारण पड़ा था, लेकिन अब इसका नाम नू है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इजी था, स्पष्ट है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, नाम चेंज है क्योंकि जो हुड्डा है नाम चेंज करके शहरी विकास, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित शहरी संपदा के प्रशासन की देखरेख मुख्य किसके द्वारा की जाती है? स्पष्ट सी बात है। देखिए, ये क्वेश्चन एक तो आप इसको करंट अफेयर का क्वेश्चन बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? क्योंकि थोड़ा तो क्या है, इसके अंदर आप देखेंगे तो मतलब सरकार ने नाम वगैरह चेंज किया है, तो इसलिए। तो क्षेत्रीय प्रशासक, संपदा अधिकारी, अध्यक्ष या मुख्य प्रशासक। तो इसके अंदर हम बात करें तो जो है एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होता है, मुख्य प्रशासक होता है, स्टेट एजेंसी एजुकेटिव के द्वारा जो नियुक्त होता है। एक तो इसके जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है, इसकी स्थापना आपको ध्यान रखनी है 13 जनवरी 1977। और ये जो मुख्य प्रशासक है, अभी कौन है? ये पंकज यादव है, एक आईएएस ऑफिसर अपॉइंट होता है पंकज यादव, तो ये है, ठीक है, पंकज यादव। समझ आ गया? चलिए, तो ये भी मतलब एक अच्छा क्वेश्चन था ये, आप इसको ध्यान से थोड़ा करते तो हो सकता था। कई बच्चे, बहुत सारे बच्चे इसको गलत भी करके आए होंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य,
हरियाणा की बात हो रही है यहाँ पे, हमारा एरिया आपको पता ही है 44,212 वर्ग किलोमीटर है, और भारत का एरिया भी आपको पता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसका एरिया हमारा 1.34% है। ठीक है, अब 20वां या 21वां, यहाँ बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए। अब कोई कहता है कि 20वां, कोई कहता है 21वां, कोई कहता है वर्तमान नहीं लिखा, कोई कुछ कहेगा। ठीक है, और वो भी ऐसा क्वेश्चन जरूर फंसाते हैं क्योंकि विद्वान हैं बड़े बड़े वो। तो अभी राइट, अभी की हम बात करें तो 20वां होना चाहिए, क्योंकि अभी 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। प्रेजेंट में आंखों के सामने दिख रहा है, वर्तमान लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि लद्दाख जो है यूटी है। ठीक है, और लद्दाख का एरिया हरियाणा से ही नहीं, बहुत सारे और स्टेट से भी बड़ा है। ठीक है, समझ आ गया। तो लद्दाख जो है यूटी है वो बड़ा है, इसके कारण, क्योंकि उसका एरिया 59,146 है और हमारा 44,212 है, तो ये तो बड़ा हुआ ना। ठीक है, तो 20वां राइट होगा इसमें। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर जो है यह नृत्य हरियाणा में लड़के के जन्म के छठे दिन किया जाता है। तो छठे दिन तो छठी होता है, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, छठी नृत्य होता है। सांग लकड़ी के तख्ते पे रात के समय किया जाता है। ये प्रश्न काफ़ी टाइम जब HSSC ने पेपर लेने स्टार्ट किए थे तो उस टाइम ये प्रश्न पूछा था, तो इसमें भी कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं थी, ये भी इजी प्रश्न था। ठीक है, सीधी सी बात है, इजी था। ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करने वाला है। ठीक है, ये कन्फ्यूज़ करने वाला है। अब 21 और इसमें वो फंसाएंगे क्वेश्चन को तो, लेकिन आप 20वां जो है कर सकते हैं इसमें। ठीक है, 20वां इसके अंदर हम कर सकते हैं, क्योंकि राज्य पूछ रहा है, क्योंकि लद्दाख तो अभी यूटी है फिलहाल तो। ठीक है, फिलहाल तो यूटी है, एरिया तो इससे ज़्यादा है लेकिन है तो यूटी, इसलिए यूटी के चक्कर में हमें 20 करना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका राजा अजीत सिंह के विद्रोह के कारण हरियाणा निम्नलिखित रियासत का विलय। अब अजीत सिंह देखिए, अब अंबाला, लाडवा, कैथल, अजीत सिंह ने कहाँ नेतृत्व किया था? आप सबको, आपने विद्रोह किए हैं। देखिए मैंने भी पढ़ाए थे ये सारे के सारे विद्रोह, आपको ध्यान हो तो यदि आपने विद्रोह ध्यान से पढ़ रखे हैं तो इजीली जो है इन चीज़ों को आप कर पाएंगे। जैसे छछरौली का विद्रोह आपको याद हो 1818 में, तो जोधा सिंह था उस टाइम पे। फिर रानिया का भी 1818, उसमें जाबित खां। जींद का 1814 वाला, उसमें प्रताप सिंह। किसान विद्रोह में सूरजमल की बात करते हैं हम। तो यहाँ पर जो लाडवा का विद्रोह की हम बात करें, जो कब हुआ था 1845 में हुआ था लाडवा का विद्रोह, और उसमें अजीत सिंह ने नेतृत्व किया था। ठीक है, बनावली का विद्रोह गुलाब सिंह 1835 की बात करेंगे। कैथल का विद्रोह 1843, साहिब कौर, सूरज कौर, लुआरूवाड़ा, नवाब शमसुद्दीन। ठीक है, 1830। तो तमाम विद्रोह से मतलब एक क्वेश्चन ये उठाया है, तो लाडवा इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अंबाड़ा ये छावनी, यहाँ से 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी। श्याम सिंह नामक गद्दार सैनिक ने अंग्रेज़ों को जो है सूचना दी थी। ठीक है, जिसके कारण ये क्रांति यहीं दबाई गई थी। क्लियर है, समझ आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? कैथल का विद्रोह, यहाँ कैथल ऑप्शन में 1843 याद रखना आपको। गुलाब सिंह, साहिब कौर, सूरज कौर। पूर्वी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, और आगे भी क्या पता रिपीट हो जाए। पूर्वी क्षेत्र का, देखिए ये उत्तर है हमारा, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो पूर्वी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हरियाणा के किस जिले में है? तो ये कहाँ पड़ता है? अंबाड़ा। तो ये तो अंबाड़ा इस साइड रह गया आपका। तो राइट आंसर क्या है आपका? करनाल है, जिसको हम धान का कटोरा कहते हैं। ठीक है, हरियाणा का पेरिस। रोहतक तो बीच में पड़ गया, इसको ना तो कोई राज्य और ना ही कोई केंद्र शासित प्रदेश टच करता है, ना ही चरखी दादरी करता है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। किस नदी का उद्गम स्थल चंपासर ग्लेशियर? चंपासर ग्लेशियर। अब पहली बात तो यहाँ पे ग्लेशियर की बात हो रही है। ठीक है, अब ग्लेशियर की बात हो रही है यहाँ पे, तो घग्गर, सरस्वती, यमुना, मारकंडा। तो राइट आंसर सबसे पहले हम बात करें इसकी राइट आंसर की, तो यमुना है। यमुना, यमुनोत्री, सतपथ, हिमानी। ठीक है, मतलब
जो यमुनोत्री बोलते हैं या फिर बंदरपूंछ पहाड़ी बोलते हैं, ज़्यादातर यही बात आती है, बंदरपूंछ पहाड़ी या फिर यमुनोत्री, क्योंकि उत्तराखंड से निकलती है ये नदी, आप सब जानते ही हैं। ठीक है, कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से। हिमनद भी बोल देते हैं उसको, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, नित्य वाहिनी है, लगातार बहने वाली है। तो यही नदी यूपी के साथ 320 किलोमीटर तक सीमा बनाती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर बहती है। टोटल लंबाई की बात करें 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, हमारे जो यमुनानगर, कलेसर या ताजेवाड़ा, यहाँ से ये प्रवेश करती है। समझ आ गया? क्लियर है? पूर्वी सीमा के अंदर। तो राइट आंसर आपका क्या होगा इसमें? यमुना होगा। घग्गर आप सब जानते ही हैं, हमारे ये पंचकुला, पिंजौर, ठीक है, काड़का से प्रवेश करती है ये। ठीक है, घग्गर। ठीक है, शिमला के समीप जो डागसाई है ना, शिमला से निकल के आती है डागसाई से, और काड़का से ये प्रवेश करती है। पंचकुला, अम्बाड़ा, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा यहाँ पर बहती है, आप सब जानते ही हैं ये। और सरकार ने इसको प्रदूषण मुक्त करने का भी निर्णय लिया था। इस पे हम बात करें, कौशल्या बांध एक बार पेपर में पूछा गया था, जो पंचकुला के अंदर है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है, वीराज बांध है सिरसा में, ओटू बोलते हैं जिसे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हरियाणा में घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को नेड़ी कहते हैं। ठीक है, घग्गर नदी जो बाढ़ के मैदान हैं उनको क्या कहते हैं? नेड़ी कहते हैं। क्या ये बात ठीक है? देख, घग्गर नदी के छोटे छोटे नाले हैं, उनको तो क्या बोलते हैं? जो नाले हैं उनको तो चो बोलते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ यदि घग्गर नदी जो बाढ़ के मैदान है उनको नेड़ी कहते हैं। ये बात तो ठीक है, ये तो राइट है। ठीक है, और घग्गर नदी को पाकिस्तान में हाकड़ा नदी के नाम से भी जाना जाता है, हाकड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं, हरियाणा में मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को क्या कहा जाता है? ठीक है, घर कहते हैं, तो घर तो नहीं कहते, क्या कहते हैं इसको? फिर घर नहीं तो क्या कहते हैं? बैठ कहते हैं। तो यहाँ पर बी जो है गलत है, ए कथन है वो सही है और बी गलत है। समझ आ गया? चलिए, भारत इजराइल बागवानी परियोजना, देखिए इसमें क्या होता है, लिखा होता है इंडो इजराइल, इंडो इजराइल। ठीक है, इंडो इजराइल परियोजना हरियाणा में कहाँ स्थापित है? तो देखिए यहाँ पर मंजियाना या सिरसा होता तो और ज़्यादा क्वेश्चन फंस जाता, लेकिन अभी तो आपको घरौंडा कर देना है। घरौंडा करनाल के अंदर ये परियोजना है। ठीक है, इंडो इजराइल के सहयोग से, जो वेजिटेबल के लिए है। ठीक है, आप बोल सकते हैं सब्जी उत्कृष्टता के अंदर घरौंडा, जहाँ ये इजराइल के सहयोग से है। और सिरसा के अंदर जो मंजियाना परियोजना है वो बागवानी से संबंधित है, और उसमें भी इजराइल जो है डेफिनेटली उसमें सहयोग कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। हरियाणा में बने खादर या नेड़ी का क्या अर्थ है? रेतीला रेगिस्तान है, पथरीला है, डेल्टा है? नहीं जी, संकीर्ण निचले बाढ़ का मैदान। देखिए स्पष्ट बोला गया है, आप सब जानते हैं, स्पष्ट बोला गया है, घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को नेड़ी कहते हैं। तो नेड़ी का बाढ़ का मैदान होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, इजी था प्रश्न। नू जिला हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले को मिलाकर बना है? गू जो हम बात करें, नू है जो, या अभी इसको हम नू कह रहे हैं, पहले इसको मेवात कहते थे। 2005 में बना क्या ये? 4 अप्रैल को बना था क्या? तो नू जो है जिला गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, पलवल दे रखा है। तो रेवाड़ी तो पहले ही कट गया और पलवल भी कट गया, तो इसका हिस्सा गुरुग्राम और फरीदाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद है। ठीक है, फरीदाबाद औद्योगिक नगरी, जो पहला नगर निगम 1994 में यही बना था। ठीक है, और ये कब बना है? 2008 में। हरियाणा की रानिया रियासत को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्यों मिला लिया? आप सब जानते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1809-10 में संपूर्ण हरियाणा पे अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, और जितनी भी रियासतें थी उन पे अंग्रेजों ने चढ़ाई स्टार्ट कर दी, और जो वहाँ के शासक थे वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, तो उनके साथ जो है लड़ाई हुई, और
जो भी जीत गए, अंग्रेज जीते, उन्होंने अपने अंदर मिला लिया। तो रानिया का विद्रोह और छछरौली का विद्रोह 1818, दोनों ही हम क्या पढ़ते हैं, 1818 पढ़ते हैं, ठीक है, रानिया का भी और छछरौली का भी। तो रानिया से नेतृत्व किसने किया था, जाबित खान ने, थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने जाबित खान ने। तो नवाब जाबित खान का विद्रोह, ये देखो स्पष्ट लिखा है। अजीत सिंह लाडवावाला 1845, ठीक है। और जो इसके साथ साथ हम बात करें, जो साहिब कौर सूरज कौर वाला था, वो कौन सा था, कैथल वाला था। सारी चीज़ें स्पष्ट है। तो ये भी कोई ऐसा नहीं है, कोई 30 मार्क का क्वेश्चन नहीं था, इजी था। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया। तो ये जींद रियासत थी, ये तो आप सब जानते ही हैं, ठीक है। जींद होगी, पटियाला वाले हो गए, ये सारे के सारे अंग्रेजों के जो है पिट्ठू बने हुए थे। तो जींद रियासत, ठीक है। टिपरा पहाड़ियाँ हरियाणा, ये प्रश्न रिपीटेड है, प्रीवियस एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। टिपरा पहाड़ियाँ हरियाणा में किस नदी के उत्तर में स्थित है। अब देखो उत्तर की बात हो रही है। टिपरा पहाड़ियाँ ये शिवालिक का हिस्सा है, ठीक है। तो ये घग्गर का, यमुना का, मारकंडा का, सरस्वती का, तो किसका है, घग्गर का। किसका है, घग्गर का हिस्सा, ठीक है। क्योंकि ये घग्गर नदी ये पंचकुला में पड़ती है और घग्गर नदी है वो कालका से प्रवेश करती है। कौशल्या बांध भी कहाँ है, यहीं है। ठीक है, समझ आ गई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक आपको। सरस्वती तो अभी खोजने के प्रयास, वैसे तो सिरमौर से कहते हैं, हिमाचल से निकल के आती थी, ठीक है। हरियाणा में इस झील का निर्माण 1958 में ली कार्बोजियर आप सब जानते हैं, चंडीगढ़ का जो कहते हैं नक्शा है वो ली कार्बोजियर ने बनाया। और जो प्लान है चंडीगढ़ को बनाने का, वो मूल प्लान वो अल्बर्ट मेयर ने दिया था, अल्बर्ट मेयर ने। तो झील दे 1958 में ली कार्बोजियर की देखरेख में इस वर्ष 1988 में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि 1988 में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि घोषित किया गया। ये झील कहाँ स्थित है, तो झील तो चंडीगढ़ में है, सुखना लेक, ठीक है। जीवित आदमी का भी इसको एक आदमी की तरह भी इसको जो है दर्जा दिया गया है। सुखना लेक आपने देखी भी होगी। यहाँ पर रॉक गार्डन भी है जो नेकचंद ने बनवाया, रोज गार्डन भी है यहाँ पे, ठीक है, चंडीगढ़ में देखा होगा ना आपने। चलिए, हरियाणा का रोज का मेव औद्योगिक स्टेट कहाँ स्थित है, फरीदाबाद, मानेसर, सोनीपत, गुरुग्राम। तो हरियाणा का रोज का मेव ये कहाँ पड़ता है, गुरुग्राम के अंदर पड़ता है, साइबर सिटी के अंदर पड़ता है। खोखराकोट स्थल हरियाणा, खोखराकोट यहाँ सिक्के वगैरह भी मिले थे, आप सब जानते हैं। खोखराकोट कहाँ पड़ता है, रोहतक के अंदर है, ठीक है। तो ऐसे पूछा जा सकता है, जैसे बनावली पूछ लिया, खोखराकोट पूछ लिया, या फिर आगे भगवानपुर पूछ लेंगे आपसे, ठीक है, या सीसवाड़ सभ्यता। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ये तो सिंपल है, ये ऐसे ऐसे पहले भी पूछे और अब भी पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अच्छे लेवल के होते हैं और वो ज़रूरी नहीं आपको करवाए हुए हों या ना करवाए, वो आप मतलब एक कॉमन सेंस लगा के भी उसको आप देख सकते हो। लेकिन जो वन लाइनर पढ़ के सोचते हैं कि हम 10 दिन हरियाणा जी के पढ़ लिए वो तीर चला देंगे, तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है। लेकिन और सारी चीज़ों को भी आप कवर करते रहो साथ साथ। हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है, कितनी आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो राइट आंसर होगा आपका 2, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा, देखिए हरियाणा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने रिकमेंड किया, एक तो सुल्तानपुर लेक को और एक भिंडावास को। जो हम बात करें रामसर वेटलैंड साइट है, उनके तहत जो आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए 2 साइट ये, ठीक है, एक तो होगी आपका सुल्तानपुर लेक होगी और दूसरा हम बात करें भिंडावास जो झज्जर में पड़ता है, भिंडावास, ठीक है, लेक। तो ये 2 राइट होगा इसके अंदर। हरियाणा में मावठ क्या होता है कि हमने जो है कोई फसल बोई और उस पर बारिश, कोई फसल तो नहीं, इसके अंदर हम जैसे गेहूं होगी आपकी, चना हो गया, ठीक है, ये फसल,
तो इसके अंदर जो है कहते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो यहाँ जो बारिश होती है उसको मावठ बोलते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आती है शहरी बच्चों को, ठीक है, वो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो रवि की फसल है जिसको आषाढ़ी बोलते हैं, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती है, अप्रैल में काट ली जाती है। फिर खरीफ की है जिसको हम सावणी बोलते हैं, जुलाई में, जैसे अभी हमने जो नरमा है या फिर धान है, चावल है जो बो रखे हैं, सितंबर में इसको काटेंगे। जायद वाली वो ककड़ी खीरा होते हैं, वो आपको पता ही हो, इनके बीच में जो टाइम मिलता है वो बो देते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण इसमें राइट होगा, मानसून ये सारी चीज़ें नहीं है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ये झील हरियाणा के थानेसर में स्थित है, किताबुल हिंद, ठीक है, ये किताबुल हिंद तहकीक हिंद, ये अलबरूनी की रचना है, अलबरूनी। तो बड़खल झील 1947 में बनी थी, सिंचाई के उद्देश्य से बनाई गई थी। सूरजकुंड झील, ठीक है, और सूरजपाल तोमर या अनंगपाल तोमर आता है, सूरजकुंड मेला भी लगता है, आप सब जानते हैं, 1987 में पहली बार लगा था। ब्रह्म सरोवर, राइट आंसर क्या होगा, ब्रह्म सरोवर का वर्णन है किताबुल हिंद तहकीक हिंद, ये अलबरूनी की रचना है। सन्निहित सरोवर, जहाँ 7 नदियों का संगम होता है, ठीक है, मिलन होता है, वो सन्निहित सरोवर, तो ब्रह्म सरोवर इसमें आपका राइट होगा। हरियाणा के पंचकुला जिले के बारे में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है। हरियाणा 17वें जिले के रूप में इसका गठन हुआ, ये बात तो ठीक है, नहीं है पूछा इसमें। पिंजौर पंचकुला का हिस्सा है, ठीक है। ये जिला किसी भी बारहमासी नदी से रहित है, ये जिला किसी भी बारहमासी नहीं भाई, बारहमासी नदी तो सिर्फ यमुना है हमारी, नित्य वाहिनी है, घग्गर है वो तो बरसाती नदी है, तो ये सी इसमें जो है सत्य नहीं है। ये जिला उस क्षेत्र में स्थित जहाँ कोई भूकंप नहीं आया, नहीं भाई, भूकंप 2015 में ही आया था, ठीक है, चंडीगढ़ और इस एरिया में भूकंप आया था। वैसे भी शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र है, भूकंप तो आता ही है, जब भी झटके महसूस होते हैं तो नॉर्मल यहाँ पे आता है, ठीक है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, दबाव ज़्यादा होता है, तो इस कारण भूकंप तो सीधी सी बात है आता है। 2015 में भी आया था, मैं बता रहा हूँ आपको, सर्च कर लेना आप गूगल पे। तो ये एक पूरा जो है जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने काउंट तो नहीं किए कितने हैं, तो इनमें कोई 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के कोई वो हाई लेवल नहीं। अभी ये पूछ लिया, ऐसा प्रश्न डालिए, बहुत सारे बच्चे तो इससे ही डर जाते हैं। अब वो पूछ सकता है, अभी पहले 7 जिले थे, फिर 8वां जैसे भिवानी सोनीपत बना, वो पूछ सकता है, उसमें क्या दिक्कत है। तो वन लाइनर में दिक्कत आती है, अपने टॉपिक वाइज यदि 22 जिले भी आपने अच्छे से पढ़ लिए हैं तो उनसे ही आपकी तमाम चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इंस्टा पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम पे यहाँ PDF डाल ही दिया है, ठीक है, और ये लिंक मैं दे ही दूंगा आपको। वीडियो को जितना हो उसके लाइक शेयर करें, दूसरा पेपर है वो भी मैं सोल्व करा दूंगा, ठीक है भाई। अच्छे से पढ़ते रहिए और जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनको क्रैक करने की जो है अपनी मतलब पूरी मेहनत से। कई बातों का ध्यान रखता है, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं या जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज हो और वो जो उसको आ रहे हैं वो भी जो गलत करे। तो इन चीज़ों को सबसे पहली बात तो यही होती है, एग्ज़ाम को बड़े ध्यान से पढ़ें। कोई क्वेश्चन को लगता है कि ये नहीं आ रहा तो उसको बाद में देख लें, ठीक है। पहले जो आपको आ रहे हैं अच्छे से उनको एक तो ध्यान से टिक करना है और उनको जो गोले हैं वो भी बड़े ध्यान से भरने हैं। कई बार ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन हवाई में ही गलत हो जाते हैं और वो मेरिट पे बड़ा इफेक्ट डालते हैं, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।